शांता अपनी पड़ोसन जलेबी के घर आती है और दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ हलवाई की लुगाई, जलेबी कहाँ हो? तनिक बाहर तो, अंदर बैठे जलेबियाँ बना रही हो क्या? काहे शांता, काहे पागल कुकर की भांति हमरे दरवाजे पर आकर भौंकत रही? तनिक समय देख लियो, सुबह सुबह का वक्त है, भैंसिया का दूध निकाल रहे थे। अब बोलो, मुंह में दही जमा ली हो का? हलवाई की लुगाई होकर भी मुंह से हमेशा कड़वा ही बोलोगी। अरे तनिक प्यार से भी तो बोल सकती हो कि शांता क्या हुआ, काहे याद किया सुबह सुबह? हलवाई की लुगाई, इसका क्या मतलब है? ये नहीं कि मुंह में 2400 घंटा चाशनी भरे बैठे हैं। अब समय ना बर्बाद करो हमारा, बताओ क्या काम है? वो जरा हमको एक कटोरी घी दे दो। वो क्या है, सुबह सुबह चपाती लबेड़न बैठे तो देखा डिब्बा खाली है घी का। अब चिंटू के पापा को बिना घी की रोटी जमती नहीं है, तो दुकान से खरीद लो, खाली डब्बे को भरोगी नहीं का? अरे नहीं, वो चिंटू के पापा दूसरे गांव से इकट्ठा घी लाते हैं 1 किलो, तो कल ले आएंगे। लेकिन आज भर के लिए सोचा कि तुमसे ले ले और काम चला ले। अब हलवाई की लुगाई की रसोई में घी ना हो, ये तो नहीं हो सकता ना। ये हलवाई की लुगाई ने तुम्हारे लिए ही तो घी भर रखा है, 2 कटोरी लाते हैं। जलेबी अपनी रसोई से एक कटोरी देसी घी शांता को लाकर देती है, जिसके बाद जलेबी अपना काम करके अपने पति लड्डू लाल हलवाई की दुकान पर जाती है, जहां जलेबी के आने पर लड्डू उससे कहता है, आ गई हमारी रसमलाई, अच्छा किया, बहुत ही काम है दुकान पर। जरा तुम समोसे भर दो, हम तब तक जलेबियाँ तल लेते हैं। जलेबी समोसे भरेंगी तो समोसे मीठे नहीं हो जाएंगे? हट पागल, हलवाई की लुगाई बनने के बाद ना तुम भी बहुत मजाकिया हो गई हो। अब तनिक जल्दी करो, ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, करते हैं। जलेबी समोसे भरने लगती है और लड्डू जलेबियाँ तलने लगता है। इतने में गांव का एक आदमी मदन लड्डू हलवाई की दुकान पर आकर कहता है, अरे लड्डू भैया, जरा 1 किलो जलेबी भाभी, मेरा मतलब है जलेबी पैक कर दो। बहुत मस्करे हो रहे हो मदन। अरे हमारी जलेबी को कोई पैक नहीं कर सकता, लेकिन इस कढ़ाई में तली जलेबी जरूर पैक हो सकती है, वो कर देते हैं। अरे हाँ हाँ लड्डू भैया, यही कर दो। दोनों पति पत्नी ऐसे ही मिलते जुलते हलवाई की दुकान को संभालते थे और खुशी से रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब जलेबी की पड़ोसन कमला के घर सत्यनारायण की कथा थी और आस पड़ोस वाले लोगों का खाना था, तो उस दिन हलवाई का खर्चा बचाने के लिए कमला जलेबी के पास आकर कहती है, ओ हलवाई की लुगाई, कहाँ हो? जरा सुनो तो। हाँ कमला बहन, क्या हुआ? मेरे घर कल सत्यनारायण की कथा है, तो सबसे पहला न्योता तुमको देने आई हूँ। कथा में तो जरूर आना, और हाँ थोड़ा पहले आ जाना, आस पड़ोस वालों का खाना भी है, थोड़ा मदद हो जाएगी। अरे आस पास वालों का खाना करी हो तो हलवाई लगाना चाहिए था ना कमला बहन, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे तुम ठहरी हलवाई की लुगाई, यही तो बोलूंगी ही। अरे इतना पैसा नहीं है कि हलवाई बुला पाते, इसीलिए सभी औरतें मिलकर खाना बना लेंगी। बाकी हलवाई ना सही, हलवाई की लुगाई तो है पड़ोसन, वो बता देगी कितना मिर्च मसाला डाले। जलेबी कमला को मना करने वाली थी कि इतने में लड्डू ये सब सुनकर बाहर आकर कहता है, अरे सही कह रही है कमला भाभी, चिंता नहीं करो, आ जाएगी हमारी जलेबी, और ज्यादा जरूरत पड़ी ना तो हम आ जाएंगे। अरे शुक्रिया लड्डू भैया, चलो अब मैं चलती हूँ, कल की पूजा की तैयारी करनी है। कमला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जलेबी गुस्से में लड्डू को घूरते हुए कहती है, ये क्या कहा आपने कि हम आ जाएंगे? अरे अच्छा खासा हम मना कर रहे थे, सब जानते हैं इस गांव में सबसे अच्छे हलवाई आप हो, लेकिन फिर भी बिना पैसे के इनको अच्छा काम करवाना आता है और खाना बनवाना भी आता है, इसीलिए हमको बुलाते हैं कि हलवाई की लुगाई है तो इसको सब कुछ आता होगा, इसी को ले चलो। तो क्या गलत सोचते हैं? सब आता है हमारी लुगाई को। सब आप ही से तो सीखा है, आपकी मदद हो जाए, ना कि गांव वालों की मुफ्त में घर जाकर खाना बनाऊं। अरे ये जानते हैं कि आपको बुलाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, हमको बुलाएंगे तो इनके काम फ्री में हो जाएंगे। अरे तो मेरी जलेबी कोई बात नहीं ना, भगवान की कथा है, इसमें अगर तुम मदद करोगी तो पुण्य ही मिलेगा ना। लेकिन पैसा पुण्य करने से नहीं, काम करने से आता है। अरे काम नहीं मिलेगा तो हम दोनों खाएंगे कहाँ से? वो ऊपर वाला सब देखता है, उसने चाहा तो हमारे पास काम आता रहेगा। अब मुँह ना फुलाओ
चलो हम तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बनाते हैं। हलवाई की लुगाई होने का फायदा उठाओ। तुम्हारा पति हलवाई है, उससे पकवान बनवाओ। आप भी ना ऐसी बात करके हमारे गुस्से को खत्म ही कर देते हो। चलिए हमको रसमलाई बनाकर खिलाइए। लड्डू एक अच्छा हलवाई होने के साथ साथ एक बहुत भला इंसान था और उतना ही अच्छा जलेबी का पति भी था, जो अपनी पत्नी को दूसरों की मदद के लिए खुद आगे करता था। अब ऐसे ही अगला दिन शुरू होता है। जलेबी अपनी पड़ोसन कमला के घर जाती है और अच्छे मन से सारे खाने को तैयार करती है। जिसके बाद कथा के समय लड्डू भी वहाँ आता है और दोनों पति पत्नी पूजा में साथ शामिल होते हैं। कुछ देर में कमला सबको खाना खिलाना शुरू करती है, जिस पर जलेबी उससे कहती है, अरे कमला बहन रुक जाओ, मैं बंटवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं जलेबी, तुमने पहले ही सारा खाना खुद बनाया है, अब तुम बैठो, हम खिलाएंगे तुमको। हलवाई की लुगाई की सेवा करने दो अब हमें। कमला दोनों पति पत्नी को साथ बैठाकर खाना खिलाती है। खाना खत्म करके दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं। लेकिन अब लड्डू हलवाई की प्रशंसा गांव के लोगों में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लड्डू गांव का एक लौता हलवाई था। उसके बढ़ते काम को देखकर दूसरे गांव के एक हलवाई ने उसका काम ठप करने की सोची और उसकी दुकान के आगे अपनी एक बड़ी सी हलवाई की दुकान खोल ली। साथ ही लड्डू हलवाई के कारीगरों को भी अपने यहाँ ज्यादा तनख्वाह पर रख लिया। अब गांव के एक जमींदार की बेटी की शादी में खाना बनाने का ऑर्डर लड्डू के पास आता है, लेकिन कारीगर ना होने की वजह से लड्डू ने जलेबी से बोला, जलेबी, लगता है इतना बड़ा ऑर्डर हमारे यहाँ से चला जाएगा और सामने वाले हलवाई को मिल जाएगा, क्योंकि कारीगर तो चले गए ना उसके पास। काम कैसे होगा शादी में? अरे आप काहे चिंता करते हैं, मैं हूँ ना हलवाई की लुगाई, और हलवाई मिलकर बढ़िया खाना बनाएंगे। अरे हमारी जलेबी, हम दोनों खाना तो बना लेंगे, लेकिन बाकी का भी काम होता है ना। सब्जियां काटना, आटा गूंथना, सब तो कारीगर करते हैं ना। अगर ये सब हम करेंगे तो काम में तो बहुत देरी हो जाएगी ना। ऐसी बात है तो हमको थोड़ा समय दीजिए। जलेबी दुकान से घर आती है और अपनी पड़ोसन कमला और शांता को सारी बात बताती है, जिस पर कमला और शांता कहती है, ये तो गलत किया सामने वाले हलवाई ने, अगर अपने स्वाद पर यकीन होता तो ऐसे न करता। अरे लेकिन तुम चिंता नहीं करो जलेबी, हमेशा ये हलवाई की लुगाई हमारे काम आई है ना, तो अब की बार हम हलवाई की लुगाई के काम आ जाएंगे। हाँ, हम बनेंगे तुम्हारे कारीगर, और तुम्हारे और लड्डू भैया के हाथ में जो स्वाद है उससे तो खाना एकदम बढ़िया बनेगा। शादी में सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जलेबी कमला और शांता के साथ दुकान पर जाती है और लड्डू को बताती है कि ये हमारी मदद करेगी। ये देखकर लड्डू बोलता है, आज तुमने सही मायने में हलवाई की लुगाई होने का फर्ज निभाया है जलेबी। इस मुसीबत में हमें अकेला छोड़ने की बजाय तुमने हमारा साथ दिया। सच कहते हैं लोग कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हमारी जिंदगी में वो औरत कोई और नहीं, तुम हो हमारी जलेबी। अरे अरे लड्डू भैया, अब आप दोनों का रोमांस पूरा हो गया हो तो सामान की लिस्ट बना लो। कौन कौन सा सामान आएगा शादी में खाना बनाने के लिए? हाँ हाँ भाभी, बाकी आप दोनों का धन्यवाद, आप दोनों हमारी मदद के लिए आई। इसके बाद लड्डू, जलेबी और दोनों पड़ोसने मिलकर सारे सामान की लिस्ट बनाती हैं और शादी वाले दिन अच्छे से बिना कुशल कारीगरों की मदद से जलेबी और लड्डू बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और शांता व कमला उनका भरपूर साथ देती है। लड्डू हलवाई को ऑर्डर पूरा करता देखकर सामने वाला हलवाई समझ जाता है कि इस गांव के लिए लड्डू हलवाई और उसकी लुगाई क्या महत्व रखते हैं। इसीलिए वो अपनी दुकान कुछ ही दिनों में बंद करके वहाँ से चला जाता है। तो वहीं कमला और शांता ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर में जलेबी और लड्डू की मदद कर पैसे कमाने लगती हैं, जिससे उनकी भी मदद होती है।